हाँ, तो शिक्षा प्रेमियों, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान दलसिंह सराय की तरफ से जो आप लोगों की सुविधा के अनुसार और सुविधा के लिए 9th के प्लस 10th क्लास के लिए मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो जानकारी देने का प्रयास किया गया है, उसकी अगली कड़ी में फिर आपका स्वागत है। और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। एक लाइन भी कहीं छूट जाता है तो पूरा वो टॉपिक कहीं ना कहीं से उलट पुलट हो जाता है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए पूरा देखा कीजिए। तो आइए हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग गति का वर्णन चैप्टर जो 9th क्लास के लिए है उसमें जहाँ तक पढ़ लिए हैं, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई जानकारियाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्लियर हो गए थे दूरी और विस्थापन। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए हमें एक चीज़ और सीखना पड़ेगा, सदिश और अदिश क्या है। सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, ये क्या होता है? ये इतना महत्व का चीज़ है कि आपका क्लास ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाएगा इसका महत्व आपकी समझ में दिनों दिन समझ में लाना पड़ेगा, इसलिए बेस अभी भी मजबूत हो जाना चाहिए। नाम से ही पता है, सौ और ओ दिश दोनों में इसका प्रयोग हम लोग भौतिक राशियों के लिए खास करके करते हैं। अंकगणित में इसका उतना कोई महत्व नहीं है। आइए 100 दिश के बारे में पढ़ते हैं। 100 दिश दिशा के साथ साथ परिमाण का ज्ञान, दिशा के साथ साथ परिमाण का ज्ञान। अब सवाल उठता है, ये परिमाण क्या होता है? जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनमें एक परिमाण होती है, मात्रा, संहति। अब ये क्या है? अब जैसे देखिए, दूरी का मात्रक हम लोग मीटर पढ़े थे। यदि पूछा जाए कि आपके घर से आपके कोचिंग की दूरी कितनी है, आप कहिएगा 5 किलोमीटर, ये दूरी का परिमाण हुआ। आपके संघ में अभी कितने रुपये हैं, आप कहिएगा हमारे संघ में अभी 500, 1000, 5000 रुपये हैं, ये अभी वर्तमान में आपके पास के धन का परिमाण हुआ। आपकी उम्र कितनी है, आप कहिएगा 14, 15, 13 वर्ष, ये आपके उम्र का धरती पर आए हुए अभी तक के समय का परिमाण हुआ। बाल्टी में कितना दूध है, कहिएगा 15 लीटर, ये दूध के आयतन का परिमाण हुआ। हर चीज में परिमाण, हर एक राशि में परिमाण होती है, तो परिमाण तो होना ही है। लेकिन जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो जाए उसे हम सदिश कहेंगे। ओ माने होता है नहीं, स्व माने हाँ के साथ, तो दिशा के साथ, और ओ दिश में समझेंगे केवल परिमाण, दिशा का ज्ञान नहीं। दिशा का ज्ञान अज्ञात, नहीं लिख के अज्ञात। ओ माने नहीं, हिंदी व्याकरण की बात है। तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं कि कैसे किसी राशि को हम सदिश कहेंगे और कैसे अदिश कहेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, तो खैर अभी हम लोग चाल वेग नहीं पढ़े हैं, इसके बाद की कड़ी में हम लोग चाल वेग पढ़े हैं। अभी सदिश और अदिश की जानकारी है। 9th क्लास में ही आगे एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु को आप साधारण तुला पर तौलते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसको हम तराजू पे रख के तौलते हैं, कहते हैं कितना हुआ, 50 ग्राम या 50 किलोग्राम, कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ भी हो सकती है। तो 50 ग्राम ये इसका द्रव्यमान हुआ या द्रव्यमान का परिमाण हुआ, 50 ग्राम। अब इसी 50 किलोग्राम की किसी वस्तु को उठा के अब हम सिर पर रख लें, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे सर को दबाएगा नीचे की,
ऊपर की ओर नहीं दबाई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर नहीं दबाई, वो बिल्कुल नीचे यानी भार में एक दिशा होती है। द्रव्यमान में अगर इसको हम लोग तौलना चाहते हैं तो पूरब की ओर चेहरा करके हम इसे तौलेंगे तो 50 ग्राम होगा, और यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बैठ के तौले तो क्या ये 60 ग्राम हो जाएगा या 40 ग्राम हो जाएगा। यानी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण काफी है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसलिए द्रव्यमान को हम कहेंगे अदिश। लेकिन भार होगा हमेशा नीचे की ओर, इसमें दिशा है भार में, तो उसे हम कहेंगे सदिश। आगे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी राशियों से मुलाकात होती रहेगी, अभी तो हम लोग शुरुआती चरण में हैं, और भी आगे बढ़ेंगे तो उसमें और सारी राशियों के बारे में जानेंगे। और वहां पर ये जरूर जानना होगा कि हमारे सामने जो कोई राशि आई है वो सदिश है या अदिश है। फिजिक्स में दिशा का ज्ञान, समय का ज्ञान बहुत जरूरी है। यानी हम लोग अभी तक सदिश सुनने में एक समान लगता है, सदिश अदिश, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जो और आगे के क्लास में आपके समझ में आएगा, तब तक कुछ आपके दिमाग का और विकास भी होगा तो और अधिक डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी तक हम लोग 2 टॉपिक सीखे, अंतर वाली बात, द्रव्यमान और भार, दूरी और विस्थापन। अब आइए, अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं अदिश और सदिश। बाईं ओर द्रव्यमान अदिश, दूरी अदिश। अब दूरी अदिश क्यों है? तो ऐसे समझिए कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर, तो आपके विद्यालय से आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर। आप मान लीजिए घर से निकलते होंगे तो जरूर किसी दिशा में जाते होंगे, तब विद्यालय पहुंचते होंगे। अब विद्यालय से घर जाते समय दिशा बिल्कुल विपरीत हो गई होगी, हो जाएगी, वहां दिशा का कोई ज्ञान नहीं। दोनों तरफ से आपने बताया 5 किलोमीटर, केवल परिमाण 5 किलोमीटर, दिशा का कोई ज्ञान। लेकिन पिछले क्लास में जो हम लोग विस्थापन के बारे में पढ़े थे, विस्थापन में तो दिशा होती है, कहाँ हैं कहाँ थे, जरूर जहां थे और जहां हैं तो दोनों के बीच जरूर एक डायरेक्शन काम करेगा, दिशा काम करेगी। तो वहां पर में विस्थापन को हम यहाँ पर हैं और कहीं भी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये आपका घर है, कहीं भी है, मान लीजिए घर से निकले किसी रूट में, यहाँ पर आपका कोचिंग है या विद्यालय है, जरूर इसमें नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, कहीं भी पूरब लिखेंगे, साउथ वेस्ट, तो जरूर आपके घर से आपका विद्यालय हो, कोचिंग हो, बाजार का कोई सामान लाने, कोई दुकान पर आप गए, जरूर किसी दिशा में होगी। यहाँ तो स्थान परिवर्तन मुद्दा रखता है, इसीलिए विस्थापन को हम लोग सदिश कहते हैं। अब हम लोग एक और, सुनने में तो एक समान लगता है लेकिन फिजिक्स में इसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। चाल और वेग, चाल और वेग, मात्रक दोनों का मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इससे ये दोनों एक चीज नहीं है। चाल स्पीड, अंग्रेजी अलग अलग, वेलोसिटी, चाल वेग, जब तक दोनों दो नहीं है तब तक दोनों की अंग्रेजी अलग अलग क्यों है? आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, चाल और वेग क्या है। अब पहले से ये स्पष्ट हो रहा है कि आगे चल के हम लोग सिद्ध कर देंगे कि चाल अदिश है और वेग सदिश है, पाठ पाठ लिख रहे हैं। चाल क्या है? चाल जिसे हम बोलते हैं, ये बोलना हमारा अशुद्ध होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से चाल बोलना सही नहीं है, इसको बोलना चाहिए औसत चाल। हम लोग सुविधा के लिए केवल चाल बोल लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए समस्तीपुर से कोई ट्रेन खुली 10 बजे और 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वो 11 बजे मान लीजिए दरभंगा पहुंच गई। समस्तीपुर से खुली और दरभंगा पहुंचे, आप क्या कहिएगा कि रेलगाड़ी ने 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय की, अतः रेलगाड़ी की चाल
60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। ठीक है, हुई। अब थोड़ा सोचिए कि जब समस्तीपुर से ट्रेन खुली होगी तो क्या खुलते ही वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में खुली तो दरभंगा तक लगातार उसी स्पीड से गई? नहीं, धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ी। हो गया, कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो गया होगा, कभी 10 भी रहा होगा, कभी 50 भी रहा होगा, कभी 60 भी रहा होगा, 70-80। आगे मुक्तापुर में जाकर के जब रुक गई होगी तो 0। फिर रामभद्रपुर, किशनपुर, क्या क्या है, हयाघाट, थलवारा, लहरियासराय, सब स्टेशन पर 0। खुली होगी तो चाल धीरे धीरे बढ़ी होगी। फिर अगला स्टेशन आने वाला है तो धीरे धीरे घटी भी होगी। 60 हो सकता है कि संजोग से कभी हो गया हो, लेकिन कभी उसकी चाल एक समान रही नहीं। कभी 0 है, कभी 100 है, कभी 10 है, कभी 70 है। फिर भी हमने सबको कह दिया कि रेलगाड़ी 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हुआ ना अशुद्ध? 60 से उस संजोग से कभी चली होगी, हम लोग सबको एक के साथ बोल दिए 60। वहां पर हमने क्या किया, 0 को, 100 को, 60 को, 70 को, 10 को, 20 सब का ले लिए एवरेज। इसीलिए चाल सुविधा के लिए बोला जाता है, लेकिन बात सही होती है औसत चाल। अब देखिए, आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत चाल। इसी को हम लोगों ने सीख लिया है, सीधे बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें से यह स्पष्ट तो नहीं हुआ कि समस्तीपुर से दरभंगा किस दिशा में है, सीधे गई या आई, कोई दिशा की जानकारी हमें इसमें नहीं है। चाल इसलिए अदिश है। अब देखिए, औसत चाल से संबंधित आपको मैथ से जुड़ा हुआ, चूंकि फिजिक्स के बिना मैथ और मैथ के बिना फिजिक्स दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। अब एक सवाल देख लेते हैं कि औसत चाल क्या महत्व रखता है। मान लीजिए दूरी हमें ज्ञात नहीं है, आप ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाते हैं। दूरी नहीं पता है, अब समय कितना लगा कोई पता नहीं, और लौटते समय आपका वाहन बदल गया। मान लीजिए मोटरसाइकिल से गए, कार से आ रहे हैं, गए आप, आ रहे हैं आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी यात्रा की औसत चाल बताएं, तो जल्दबाजी में आप क्या कीजिएगा, 40 और 60 कर जोड़ के 2 से भाग करिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन नहीं, देखिए हम मान लेते हैं इस स्थान से इस स्थान की दूरी है x किलोमीटर, ये भी दूरी हो जाएगी x किलोमीटर। जाने में कितना समय लगा तो उसको t1 मान लेते हैं, दूरी बट्टे चाल x बट्टे 40 घंटा। आने में कितना समय लगा उसको मान लेते हैं t2 x बट्टे 60 घंटा। अब अभी हम क्या फॉर्मूला देखे थे, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी x किलोमीटर गए और x किलोमीटर आए, 2x किलोमीटर। और समय कितना लगा, जाने में x बटे 40 घंटा और आने में x बटे 60 घंटा। इसको थोड़ा बना लेते हैं, 60 और 40 का एलसीएम हो गया 120, 40 तिया 60 दूना 2x इंटू 120 बटे 5x, कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दबाजी में क्या कर देते, 40 से गया 60 से आया तो 60 40 100 से भाग दे दो 50। लेकिन देखिए कैलकुलेशन क्या करता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसके लिए एक ट्रिक भी है, कोई चाल से गया या इसी में आधा दूरी इतना चाल से गया, आधा दूरी इतना चाल से गया, तो एवरेज बताइए 2xy बटे x प्लस y। ये ट्रिक है, इतना लफड़ा नहीं करना। एक्स वाई क्या है, किसी भी तरह का चाल, जाने वाला ले लीजिए या आने वाला, केवल एक को x एक को y मानना। 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60
कितना होगा 40 गुने 60 बट्टा 100, 2 जीरो गया, हो गया। ये ट्रिक से हो गया। खैर सब कंपटीशन वालों के लिए है, ट्रिक से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिसे हम चाल कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है, औसत चाल है। सुविधा के लिए बोल देते हैं हम लोग, जैसे द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, और हम लोग किलो बोलने का आदत बना लिए। कोई दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं 1 किलो चीनी दीजिए, 1 किलोग्राम बोलने से परहेज करते हैं, बोलते हैं 1 किलो चीनी दीजिए। अब हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वहां पर क्या था, चाल में दूरी परिवर्तन की समय के साथ दर होता था, यहाँ है विस्थापन परिवर्तन की समय दर, बस मेन चीज यही। लेकिन यह सदिश है। सदिश क्यों है, तो परिभाषा तो है विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, रटने के लिए होगी। लेकिन सोचिए वेग क्या है, तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल ही वेग। अभी कोई सवारी किस दिशा में किस चाल से जा रही है, 2 सेकंड पहले उसका क्या हाल था, 2 सेकंड के बाद क्या हाल हो जाएगा, उस पर नहीं सोचना है, अभी क्या हाल है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है, तो उसकी चाल हो गई 0 किलोमीटर। अब 2 सेकंड के बाद उसकी चाल यदि हो जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग इसको वेग कहेंगे, क्योंकि जरूर ट्रेन खुली है तो किसी दिशा से किसी दिशा की ओर जा रही होगी, इसीलिए तत्कालिक चाल। अभी जो है सो कहिए, या 2 सेकंड पहले जो था सो बोलिए, या 2 सेकंड के बाद जो हो जाएगा सो बोलिए। इसमें चाल वाला लफड़ा नहीं है, इतना दूर गए, इतना समय लगा, दूर को समय से भाग दे दीजिए, मोटा मोटी कर देंगे चाल, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तत्काल जो हाल है सो बोलिए, यही वेग है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रेन खोली, धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ता चला गया, तो इसके लिए और आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रारंभिक वेग को यू से, बाद वाला वेग को भी से, वेग में परिवर्तन क्या हुआ, तो इस सबको त्वरण कहा जाता है। इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। पढ़ाई अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जो आप लोगों का व्यवस्था है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस कमेंट करके जहाँ जो त्रुटि हो उसके बारे में बताइए, हम और अच्छा से अच्छा आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।